25 मई कक्षा 10 विषय हिंदी। प्रकरण श्री रामचरितमानस का धनुष भंग प्रकरण इस समय चल रहा है, जो कि बालकांड से लिया गया है। आज जो दोहा और चौपाई दी गई है उसकी व्याख्या आपको कराऊंगा। दोहा कुछ इस प्रकार से है। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समेत समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह वस वचन कहे बिलखाए। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाए कहे गुरु पाही। ये चौपाइयाँ हैं। ये बालक असे हठ भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा। हरे सकल भूप करिदाप, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखि विधिगत कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेज भंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह वस वचन कहे बिलखाए। भैया बहनों, कल आपने पढ़ा था, लपन केरी आशा निसनासी, वचन लखत अवलीन प्रकाशी। जैसे ही प्रभु श्री राम मंच से खड़े हुए धनुष की ओर बढ़े हैं, बाल स्वरूप में उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो उनको देखकर कभी कल्पना करता है कि उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उदयाचल से बाल सूर्य का उदय हुआ हो। ऐसे प्रभावशाली तेजवान व्यक्तित्व वाले प्रभु श्री राम जैसे ही आगे बढ़े तो सारे राजाओं की शंका का समाधान हो गया। अर्थात उनके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे, उनकी अभिलाषा और इच्छा थी कि सीता के साथ मेरा विवाह होगा, ऐसी आशा और अभिलाषा उनकी समाप्त हो गई। तभी उस सभा में बैठी सीता की जो माँ थी, उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई, क्योंकि जब उन्होंने विचार किया, जब देश देश के राजा, महाबलशाली राजा, शक्तिशाली राजा उस धनुष को स्पर्श तक नहीं कर पाए, तो ये बाल स्वरूप जो राम है, ये राजकुमार कैसे इसको तोड़ पाएंगे, ऐसी चिंता उनके मन में व्याप्त हो जाती है। और वो प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम को देखती हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, लखी का अर्थ है देखना। वो बाल स्वरूप राम को बहुत ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ देखती है। सखी ने समीप बुलाई और अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह वस, सीता की माँ ने स्नेह वश प्रभु श्री राम के प्रेम में पगे हुए कुछ वचन, ऐसे वचन बोले, वचन कहे बिलखाए, और विलाप करते हुए अपनी सखियों से कुछ इस प्रकार से वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? आगे चौपाइयों में उनके विचार गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखियों, इस सभा में जो उपस्थित हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कौतुक अर्थात कोई ये तमाशबीन होकर के आए हो, कोई जादू या तमाशा देखने आए हो, कोई किसी प्रकार से जो कहावत तुम्हारे, जो कि हमारे हितैषी लग रहे हैं, हितैषी प्रतीत हो रहे हैं। किस प्रकार के हितैषी हैं? कोई भी को न बुझाए कहे गुरु पाही। कोई गुरु विश्वामित्र से भी नहीं कहता है, उन्हें भी नहीं बताता है, ए बालक हंसी हट भली नहीं। इन बालकों की ऐसी हट इस समय पर उचित नहीं है। ये बालक हैं,
जिनका शरीर बहुत ही कोमल है, ऐसे कोमल हाथों वाले, कोमल शरीर वाले ये बालक इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे? मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा। जिस रावण जैसे शक्तिशाली राजा ने भी इस धनुष को स्पर्श तक नहीं कर पाया। रावण बाण छुआ नहीं चापा। बाण माने धनुष, धनुष जो बाण छुआ नहीं चापा, बाण चढ़ा नहीं पाया, अर्थात स्पर्श भी नहीं कर पाया। हारे सकल भूप कर दापा, सारे राजा हारे सकल माने सभी, हार गए, भूप मान राजा, कर दापा, दाप का अर्थ है घमंड, सभी राजाओं का घमंड यहाँ पर चूर चूर हो गया। शोधन राजकुंवर कर दे ही, बालमराल की मंदिर ले ही। ऐसा यह धनुष ऐसे कोमल से राजकुमार को उठाने के लिए कह दिया गया, अनुमति प्रदान कर दी गई विश्वामित्र द्वारा। बालमराल की मंदिर ले ही, मराल माने हंस, हंस का बालक, हंस का बच्चा क्या कभी पर्वत को उठा सकता है? ये तो उसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि हंस का बच्चा किसी पर्वत को नहीं उठा सकता। भूप शयान सकल सिरानी, और ये राजा जो जनक बैठे हैं, भूप मन राजा, आज इनका शयानापन भी समाप्त हो गया। सकल सारा सिरानी समाप्त हो गया है, ठंडा हो गया है। सखी विधि गति कछु कोई जात नहीं जाती। तभी सखियाँ कहती हैं, हे सखी, उनकी जो सखियाँ हैं, सीता की माँ की सखियाँ हैं, वह अपनी सहेली, अपनी सखी को धैर्य बनाते हुए कहती हैं कि इस विधि के विधान को कोई समझ नहीं पाया है। सखी विधि गति कछु, विधि की गति को कोई समझ नहीं पाया है, इसको समझ नहीं सका है, जान नहीं सका है। बोली चतुर सखी मृदवानी, ऐसी किसी चतुर सखी ने उनको बहुत ही मधुर वचनों के माध्यम से समझाया और कहा, तेजवंत लघु गणीन रानी, हे महारानी, किसी तेजवान व्यक्ति की, तेजवान पुरुष की तुलना करना उसकी लघुता से नहीं की जा सकती, उसके छोटेपन से नहीं की जा सकती। और उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि कह कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज जमाने जन्म लेने वाला, कुंभ माने घड़ा, कहाँ कुंभ घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त्य मुनि, अब कहाँ सिंधु पारा, अब कहाँ विशाल सागर, जिसे सो से सुज सकल संसारा, जिसे उन्होंने अंजलि से पी लिया था, ग्रहण कर लिया था, शोषित कर लिया था। सो से उन्होंने पी लिया था, शोषण कर लिया था। सुजसु, और जिस कारण आज संसार, सकल संसारा, सकल माने सारे संसार में आज जिनकी ख्याति है, प्रसिद्धि है, ऐसे उन अगस्त्य मुनि की ओर आप देखिए। वो देखने में तो छोटे थे, लेकिन घड़े से उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने विशाल सागर को अपने अंदर समाहित कर लिया था, शोषित कर लिया था। फिर वो दूसरा उदाहरण देती हैं सूर्य का। रवि मंडल देखत लघु लागा, हे सखी, सूर्य का गोला देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उदय तास त्योवन तम भागा, उसके उदय होने से सारे संसार में, सारे संसार का, तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है। सूर्य का गोला देखने में तो छोटा होता है, लेकिन उसके उदय होने पर सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब संदर्भ प्रस्तुत दोहा चौपाई हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, यह उद्धृत है, यह लिया गया है। ठीक इस प्रकार से संदर्भ रहेगा। प्रसंग जैसा कि बता चुके हैं, सीता की माँ का श्री रामचंद्र के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया गया है, और सीता की माँ उन बाल स्वरूप राम को देखकर चिंतित हो जाती हैं, और उनकी चिंता को देखकर उनकी सखियाँ उन्हें समझाती हैं और धैर्य बंधाते हुए कहती हैं कि किसी महान और तेजवान पुरुष को
की तुलना उसकी लघुता से नहीं की जा सकती। छोटे से उसको छोटा समझकर उसके तेज को नहीं पहचाना जा सकता, ऐसा यहाँ पर विचार करती हैं और धैर्य बनाते हुए कहती हैं। काव्य का सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत पद में सीता की माँ का राम के प्रति वात्सल्य भाव स्पष्ट हुआ है। छोटा जानकर योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसकी कवि ने तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है। सखियों के माध्यम से भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक, रस वात्सल्य है, छंद चौपाई और दोहा। पहले दोहा है, यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और छंद, दोहा और चौपाई, ठीक। अलंकार, अनुप्रास, ठीक। ये आपको लिखना है और समझना है, ठीक। और अनुप्रास और दृष्टांत मैंने किसी के माध्यम से उदाहरण देते हुए समझाया गया है, ठीक। इस प्रकार से एक बार सूर्य का उदाहरण दिया गया है और उधर अगस्त मुनि का, ठीक, उदाहरण देते हुए समझाया गया है। इसको आप लोग व्यवस्थित करके लिखेंगे। धन्यवाद।